औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तलबात, आज ब्रिज कोर्स का 17वां दिन है और हम लेकर आए हैं 17वीं शीट 5वीं जमात की रियाजी की 17वीं शीट। देखिए, इसमें ज़र्ब करने का एक नया तरीका भी आपको बताया गया है। गुज़िश्ता साल हमने 2 हिंदसी अदद को चौकोन में हल करने का तरीका जो सीखा था, उसी तरीके को हम यहाँ समझाने वाले हैं। एक सवाल है हमारे सामने कि चीकू का बाग तैयार करते वक्त एक कतार में 164 चीकू के पौधे इस हिसाब से 25 कतारों में पौधे लगाए गए। एक कतार में 164, फिर दूसरी कतार 164, फिर तीसरी 164, इस तरह से 25 कतारें हैं। 25 कतारों में 164 इस तरह से लगाए गए हैं। कुल कितने पौधे हुए हमको गिनना है। अगर ज़र्ब का अमल नहीं होता तो 164 में 164 जमा करते, फिर 164 उसमें जमा करते, फिर 164, इस 25 मरतबा जमा करना पड़ता, कितना टाइम जाता। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 164 को 25 से ज़र्ब करेंगे। अब यहाँ देखिए, 164 को 25 से ज़र्ब करने का नया तरीका, ये एक कॉलम बनाया गया है। कॉलम बनाकर आपको कैसे बताया जा रहा है, 164 164 164 और ये है 25 कतार, है ना। इनको ज़र्ब करना है। अब ज़र्ब करने के लिए कॉलम चौकोन का जो तरीका है वो क्या है, वो आपको समझाया जा रहा है। इस तरीके में पहले मैं कॉलम आपके सामने बना रहा हूँ। देखिए, 164 जो है 164, इसको हम 100 जमा 60 जमा 4, इस तरह 3 हिस्सा करेंगे। 25 जो है उसको भी 2 हिस्सा करेंगे, 20 जमा 5। अब एक सवाल ये है कि हमको कैसे समझ में आएगा कि 3 हिस्सा करना है, 2 हिस्सा करना है या कितना करना है। यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा था, इकाई अलग, दहाई अलग, सैकड़ा अलग। यहाँ पर भी इकाई अलग, दहाई अलग। अब इसको किस तरह से यहाँ पर रखेंगे वो हम देखते हैं। जो तरीका आपको बताया गया है इसके अंदर कि हमको ज़र्ब करना है, किसकी करना है, 164 की। तो ये देखो, 164 को इस तरह से लिख रहे हैं हम, 100 60 4, जो हमने तौसी सूरत लिखी है वो लिख रहे हैं। और 25 जो 25 उसको इस तरह से लिख रहे हैं, 20 और दूसरा कौन सा था, 5, इस तरह से हम लिख रहे हैं। ये बन गई हमारी चौकोन। इसको चौकोन तरीका बोलते हैं, इसमें लिखा हुआ है। अब ये चौकोन तरीका कैसे बताया जाएगा वो देखते हैं हम। सबसे पहले जो बड़ा अदद है 3 हिंदसी, हमने उस पर लिख दिया। 2 हिंदसी अदद को यहाँ पर लिखा। ज़र्ब करते वक्त हम इसको ज़र्ब करके यहाँ लिखेंगे। 20 को 60 से ज़र्ब करके हम यहाँ लिखेंगे। 20 को 40 से ज़र्ब करके यहाँ लिखेंगे। इसी तरह से 5 को 100 से ज़र्ब करके यहाँ लिखेंगे। 5 को 60 से ज़र्ब करेंगे, 5 को 4 से करेंगे। देखो, 20 को ज़र्ब करना है तो 20 का पहाड़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 2 का पहाड़ा पढ़ना है। 2 और 1 है ना, 2 1 2, ये 2 लिख दिया हमने। कितना ज़ीरो, यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है, 3 ज़ीरो है, 3 ज़ीरो लगा दो। ये 3 ज़ीरो हमने लगा दिया। यहाँ 2 ज़ीरो था, यहाँ 1 ज़ीरो था। अब इसी यहाँ पर भी, और इसको ज़रब करना है तो 2 और 6 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे। 2 का पहाड़ा 6 तक, 2 छंग कितना होता है, 12। ये 12 हमने लिख दिया। इसमें 1 ज़ीरो है, इसमें 1 ज़ीरो है, ये 0 हमने लगा दिया। अब ये 2 20 और ये 4 है तो 2 का पहाड़ा 4 तक पढ़ेंगे। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 चौक 8 होता है। ये 8 लिख दिया हमने। यहाँ 0 नहीं है, यहाँ है 1 है, 1 ही 0 लगा दो। ये हमने 20 से ज़रब कर दिया। अब 5 से ज़रब करना है। 5 और 100 को ज़रब करते वक्त 5 को, यहाँ अदद 1 है, 0 को छोड़ के जो अदद बचा है उस अदद से हम ज़रब करते हैं। 5 1 5, ये 5 लिख दिए। इसमें 2 ज़ीरो था, 2 ज़ीरो लगा दिए, इसमें नहीं था। अब ये 5 को 6 से ज़रब करते हैं। 5 छंग 30 होता है, पूरा 30 लिखना है। और इसमें 0 नहीं था, इसमें 0 था, वो 0 हमने लगा दिया। 5 को 4 से ज़रब करना है। 5 चौक 20, ये 20 हम पूरा लिख दिए। यहाँ भी 0 नहीं है, यहाँ भी 0 नहीं है, 0 नहीं लगाएंगे। अब क्या करेंगे, सब जमा करना है अपने को। देखिए, जमा करने का तरीका किसको किसको जमा करना है यहाँ बताया गया उसने हमारी शीट में।
ये 2000 लिखते, ये 2000 हमने लिखे। फिर ये 1200 लिखना है, इकाई के नीचे इकाई बराबर आना चाहिए, इस तरह से लिखना है। फिर 500, फिर 30, फिर 80 फीस, ये जितने अदद आए 164 और 20 को छोड़ के पूरे 6 को जमा करना है। कोई भी आगे पीछे लिखो चलेगा, ये लिखे, अब ये लिखते हैं, अब 300 को लिखते हैं, अब 80 और 20 लिखते हैं, ये इकाई, ये दहाई, ये इकाई, ये दहाई। अब इसको जमा करते हैं। ये पूरा ज़ीरो वाली लाइन हो गई। 8 और 2 10 होता है, 10 के ऊपर सब ज़ीरो है, 10 में ज़ीरो मिलाएंगे, 10 के ज़ीरो हासिल है 1, यहाँ हासिल के दे देते हम। ये देखिए 5, ये 2 मिलाएंगे 7, 7 में 3 मिलाएंगे 10, 10 में हासिल का 1 मिलाएंगे 11, 11 के 1, फिर हासिल 1 आया, तो ये 2 और ये 1 3 और ये 1 4, मिलकर कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये हमारा जवाब आया 4100। 164 एक कतार में अगर चीकू हैं, ऐसी 25 कतारें होंगी तो कुल कितने चीकू होंगे? जवाब हम लिखेंगे उर्दू में, कुल 4100 चीकू होंगे। तो ये तरीका आसान है, लेकिन आपको इसमें तौसीह सूरत करनी है, इस तरह से लिखना है। ज़रब करना बहुत आसान है, उसके बाद जमा भी करना रहेगा हमको। तो ये चौकोन तरीका बताया गया है। देखिए 17वें दिन आपको सिर्फ समझाया गया है किस तरह से करना है। अब हम दूसरा तरीका देखते हैं। 17वें दिन में 2 तरीका बताया गया है। 164 को 25 या 25 से ज़रब करना है। किस तरह से ज़रब करेंगे हम? अब हम देखो कैसे ज़रब करते हैं। 164 को 25 से ज़रब करना है। हम दोबारा एक कॉलम बनाते हैं। ये ज़रब करने का दूसरा तरीका हम आपको बता रहे हैं। ये कॉलम आप स्केल से और पेंसिल और फीट का इस्तेमाल करके आप कॉलम बनाओगे, और कॉलम बनने के बाद उसमें जो भी लिखना रहेगा आप पेन से लिखोगे। देखिए यह है इकाई का कॉलम, यह है दहाई, यह है सैकड़ा, यह हज़ार, इस तरह से कॉलम है। अभी हमको क्या करना है, यहाँ पर 2 लाइन हम छोड़ रहे हैं। 2 लाइन के बाद हम लिखते हैं 164, 164। देखेंगे हम यहाँ पर दिया हुआ है 164 और 25। हम ज़रब कैसे करेंगे? पहले इकाई वाला, इकाई के मुकाम पर 5 है, 5 को 4 से ज़रब किए, 5 चौक 20, 20 के 0 हासिल के 2 दे दिए, इसलिए कि 20 में दहाई वाला हासिल है 2 है, 2 हासिल दे दिया हमने। फिर 5 से ही सबको करना है। 5 से हम 6 को ज़रब करेंगे। 5 जगह 5, 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 30 होता है। 30 में ये हासिल का मिलाएंगे, 30 और 2 32 हुआ, 32 के 2 लिखेंगे, हासिल जो भी आएगा ये यहाँ दे दिया हमने। 5 से ज़रब करेंगे, 5 जगह 5, 5 में 3 मिलाएंगे, 5 और 3 8 हो गया, इस तरह से 824 हो गया। अब यहाँ पर 2 से ज़रब करना है, तो पहला मुकाम हम खाली रखेंगे। अब ये 2 से शुरू करते हैं। 2 चौक 8, 2 छंग 2 एका 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 12 के 2 हासिल वाला जो है वो हम देखो 2 छंग 12 था, इसके ऊपर हासिल का दिया हमने यहाँ पर। अब 2 एका 2 और हासिल का 1 मिलाए तो 3, ये हज़ार वाले कॉलम में आ गया। अब इन दोनों को हम जमा कर रहे हैं। किस तरह से कर रहे हैं? 164 हमने लिखा, 25 हमने लिखा, पहले इकाई वाला सबको ज़रब करके यहाँ लिख दिए, फिर दहाई वाला ज़रब करके यहाँ लिख दिए। अब इन दोनों को जमा करते हैं। ये 0 हो गया, ये क्रॉस मतलब 0 कुछ नहीं है। 6 8 में 2 मिलाएंगे, 8 और 2 10, 10 के 0 हासिल का 1 इसमें दिया हम, अगर हम तो कितना हो गया, 8 में 2 मिलाए 10, 10 और 1 11, 11 के 1 ये हासिल वाला ये दे दिए, ये कितना हो गया, 3 और 1 4, जैसा यहाँ आया था। तो ये चौकोन तरीका है, ये खड़ी तरतीब है। आम तौर से खड़ी तरतीब चलती है, तो ये खड़ी तरतीब आपको 3 हिंदसी 2 हिंदसी अदद की ज़रब आनी चाहिए। तो इस तरीके से ये ज़रब बताया गया है। इकाई के नीचे इकाई लिखने अगर आपको आ गया और पहाड़ा आपको याद है तो ज़रब का तरीका आपको बिल्कुल आता है। अब 18वें दिन हम ज़रब करने की मिसालें हल करेंगे। हमने 2 तरीका आज के दिन आपको समझाया है, तो आप अलग अलग तरीका लेके आप मशक करते रहिए। कल हम फिर हाजिर होंगे और ज़रब के दोनों तरीक़ों को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के खुदा हाफिज़।